हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th मैथ्स फाउंडेशन सीरीज़। अगर आपको भी लगता है कि आपका साल का आधे से ज़्यादा टाइम जा चुका है और आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए, और आपको भी अगर फियर हो रहा है मैथ्स से, तो थोड़ा सा चिल करिए। ये सीरीज़ जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ये कंप्लीट रोड मैप आज 10th क्लास के बच्चों के लिए है कि हम मैथ्स में कैसे, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि हम 80 में से 80 नंबर लेकर आए। आज की सीरीज ही कंप्लीट आज आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से मैथ्स को अप्रोच करेंगे और किस तरीके से हमारा मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका होगा। क्या क्या सीबीएसई लगातार लास्ट 2-3 ईयर्स में पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें बदली हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ट्रेंड चल रहा है सीरीज़ का, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में और इस सीरीज़ में अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़। बेसिकली सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अपनी यूनिट्स को। हमने बेसिकली 7 यूनिट्स में ये डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज नंबर सिस्टम। वो बेसिकली क्या है, जो यूनिट नंबर 1 है वो हमारा रियल नंबर है, जो एग्जाम में जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है। द नेक्स्ट वन, द सेकेंड यूनिट दैट इज एलजेब्रा, जिसके अंदर बेसिकली पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक अच्छा सा वेटेज लेके आता है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 जो हमारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली सिंपल ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही बोर्ड में लगातार आते हैं, जो 6 मार्क्स की है। नेक्स्ट वन इज यूनिट 4 ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स और सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी 15 मार्क्स को कवर अप करने वाली है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री और उनके एप्लीकेशंस के बारे में अप्रोच करने वाले हैं कि हमारा क्या तरीका रहेगा उनको सॉल्व करने का, जो आपके एग्जाम में 12 मार्क्स को कवर अप करती है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 इज अ मेंसुरेशन, अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, किस तरीके से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारा 10 मार्क्स के अराउंड है। एंड यूनिट नंबर 7 जो हमारी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड है ना, डाइस, इस कॉइन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 11 नंबर का है। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ इजी टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी हम एग्जाम्स में कवर अप करेंगे, उसमें से एक टॉपिक हमारा है सबसे पहले रियल नंबर, जिसको हम बहुत इजीली कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी। देन सेकंड टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर दोनों को आप कंप्लीट करें तो 6 और 6 आपके मार्क्स बनते हैं 12। एंड द स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 11 मार्क्स। तो अगर आप इनको कंबाइंड करते हैं तो आप 23 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके होते हैं बिल्कुल सिलेबस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, लास्ट 3 ईयर से सीबीएसई ने क्या ट्रेंड लिया है एग्जाम में, क्या पैटर्न रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट 3 ईयर से सीबीएसई ने अपने पेपर में काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। सीबीएसई अब आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, आपसे केस स्टडीज़ ज़्यादा पूछ रहा है, रीजन असेशन ज़्यादा पूछ रहा है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 50% मतलब 40 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असेशन टाइप क्वेश्चन, केस स्टडीज़, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आपको केवल रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या क्या सीबीएसई लगातार ट्रेंड करने वाला है, हम क्या अप्रोच रहेगी, कैसे हम रीजन एसेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना, क्या एनसीईआरटी एग्जामिनर को पिक करेंगे, किस तरीके से हम ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या हमारी चॉइसेस रहेगी, किस तरीके से हमको सेक्शन A B C D, है ना, ई, किस तरीके से अप्रोच करके हमको इन सेक्शंस को डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम इस पूरे फेज के बारे में बताते हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो है, जिसके अंदर हम अगस्त से लेके फेब तक का कंप्लीट रोड मैप लेके आए हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, इस सीरीज को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक को, ठीक है, अक्टूबर तक, टिल अक्टूबर लास्ट, हम अपनी एनसीईआरटी बुक को फिनिश कर लें। इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड मिड दिसंबर जितनी भी यूनिट्स हमारी हैं, जैसे लाइक मेंसुरेशन है, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, है ना, हम इनके एटलीस्ट वन वन फुल रिवीजन कर लें, जितना भी हमने अक्टूबर तक कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट मिड दिसंबर से लेके जैन तक हम क्या करेंगे, हम 10 ईयर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम
10 सैम्पल पेपर्स, कंप्लीट 10 सैम्पल पेपर्स जो 3 आवर्स टाइमर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। प्लस इसके साथ हमारे जो भी 10 ईयर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बोर्ड में आते हैं, सारे पीवाईक्यूज नहीं, लिमिटेड पीवाईक्यूज जो बोर्ड अक्सर रिपीट करता है, जो सीबीएसई के बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक्स हैं। ठीक है, लास्ट हम फेब के मंथ में स्टार्ट करने वाले एक अपनी बूस्टर सीरीज, जो बूस्टर सीरीज हमें क्या करेगी, ओनली 1 मंथ के अंदर हमने जो भी पढ़ा है सबको हम रिवाइज कर लेंगे एक ही जगह पर, सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम इस फॉर्मूला सीरीज के अंदर, बूस्टर सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा क्या रूटीन रहने वाला है, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, हम उसको देखते हैं। देखिए, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम 30% वीडियो वॉचिंग रखेंगे पैसिव। इसका मतलब है आप जो भी लेक्चर देखेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आप जब भी लेक्चर देखेंगे तो आप अपना पेन पेपर प्लस एक नोटबुक हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी आप पेन पेपर अपने साथ लेंगे तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो आप तुरंत उसके अंदर नोट करेंगे। अब ये स्पेशल नोटबुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस नोटबुक का आप नाम लिखेंगे आज से ही, एरर नोटबुक। इसका मतलब क्या है, आप जहां भी एरर करेंगे, कोई भी एरर, आप फटाफट से जाके उस एरर नोटबुक में लिख लेंगे कि आपने कहाँ गलती की है। जब आप इसको दिसंबर जनवरी के टाइम पर रिवाइज करेंगे तो ये एरर नोटबुक आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज 70% सेल्फ प्रैक्टिस। अगर सपोज करिए हमने कोई भी कॉन्सेप्ट आपका 30 मिनट्स 40 मिनट्स में फिनिश किया है, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी रहेगी कि आप 70% सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर उस चैप्टर के लिए सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे फिर लिखा हुआ है डिटेक्टेड डेडिकेटेड एरर नोटबुक। तो आप क्या करेंगे, उस एरर नोटबुक में जो भी आपकी कैलकुलेशंस ली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप कोई स्टेटमेंट लिखना भूल रहे हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को उस एरर नोटबुक में अपने साथ मेंशन करेंगे। ये आपकी थोड़ी सी ड्यूटी रहेगी हमारे साथ और ये आपको करना पड़ेगा। अब करना क्या, नेक्स्ट, जीरो फियर स्ट्रैटेजी फॉर लेट स्टार्टर्स, है ना, कोई भी फियर नहीं करना है। और सबसे मेन चीज़, कोई भी स्टूडेंट्स वीक नहीं होता है ना, केवल लेट स्टार्टर्स होते हैं, है ना। हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारी जो सीरीज़ है वो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, हम जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट, जब हम जनवरी तक आएंगे तो हम आप देखेंगे कि हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच किस स्तर तक जाके होगी। ठीक है, करना है सिंपल यही है। और नेक्स्ट, हम हर डे एक क्या करेंगे, एक प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, 25 मिनट्स ऑफ डीप फोकस, है ना, 25 मिनट हम डीप फोकस पढ़ेंगे और 5 मिनट का हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे, जिससे हम फटाफट से चार्ज अप हो जाए और फिर से अपने टॉपिक्स को लेकर स्टार्ट कर लें अपनी स्टडी। अब हम बोर्ड की स्टेप मार्किंग ब्रेकडाउन समझते हैं कि बोर्ड में मार्किंग किस पैटर्न से होती है, क्या बोर्ड का तरीका है, क्या हमारा डायरेक्ट आंसर लाना तरीका है, किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं। देखो, मैंने कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है जिसके अंदर हमको रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में, मतलब क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड क्या टेक्निक यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसके कोफिशिएंट्स बताने पड़ेंगे कि इस इक्वेशन में क्या क्या कोफिशिएंट है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बताया, अगर आप कोफिशिएंट बताते हो तो बोर्ड आपको 0.5 मार्क्स देता है। नेक्स्ट, अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लेते हो तो बोर्ड आपको अगेन 1 मार्क्स देता है। और आप अगर इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हो तो अगेन आपको 1 मार्क्स मिलता है। और लास्ट में अगर आप इसके रूट्स निकाल के रखते हो तो आपको 0.5 मिलता है। तो जहां तक आपके स्टेप्स ठीक होते हैं, बोर्ड आपको वहां तक मार्क्स देता है। आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए, अब कुछ हमको चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम कैसे 80/80 ला सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमको ये भी ध्यान रखनी है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई सी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। कोई भी कंडीशन हो, आप फॉर्मूला को जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी ज्योमेट्री पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो ज्योमेट्री पार्ट में आप गिवन दैट और टू प्रूफ इस पार्ट को जरूर लिखेंगे, जिससे बोर्ड आपको स्टेप मार्किंग देता है। आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से करें। लास्ट, जब आप अपना फाइनल आंसर लिखते हो तो अक्सर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं। हम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, इन यूनिट्स को हम समझते हैं, और बोर्ड क्या करता है, इनकी वजह से आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेता है, लाइक 0.5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब भी आप रफ मार्जिन करें, मान लीजिए आपने इस पार्ट में कोई भी सॉल्यूशन किया है, तो आप साइड से एक स्केल से लाइन करिए, वहां रफ लिखिए,
और यहाँ पर पूरा रफ वर्क करिए, क्योंकि ये रफ वर्क जब आप देखता है ना एग्जामिनर कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ है, तो कभी कभी समटाइम्स एग्जामिनर आपको इस रफ वर्क के लिए भी मार्क्स दे देता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको रफ वर्क बिल्कुल लास्ट में नहीं करना है, जहाँ आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके जस्ट फ्रंट के सामने लाइन ग्रैब करिए आप स्केल की हेल्प से, और फटाफट से आप अपना रफ वर्क करिए, और थोड़ा सा नीटनेस और क्लीननेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट, अब हमारे फाउंडेशन सीरीज का पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम उस सीरीज के कॉन्सेप्ट्स आपके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर सीरीज में लगने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। हम विजुलाइजेशन करेंगे, हम थ्योरम का करेंगे, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट, हम ओनली सेलेक्टेड पी वाई क्यूज़ करेंगे। सेलेक्टेड पी वाई क्यूज़ का मतलब क्या है, जो मोस्ट रिपीटेड पी वाई क्यूज़ होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, हम केवल उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हम जितनी भी केस स्टडीज़, रियल लाइफ सिनेरियोज क्वेश्चंस हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो हम इन क्लासेस में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, और आपको डेली होमवर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना होमवर्क किए यहाँ से जाएंगे। आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसके अंदर आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको रिकॉल करके इस तरीके को करना है। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, कंप्लीट रोड मैप है आपका 80 में से 80 लाने के लिए। ठीक है। तो कल से ही आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की सीरीज डे 1 स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग इस सीरीज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ आप जो हम आपसे कहें आप उसको फॉलो करेंगे। एट द लास्ट आप अपने आपको एक बूस्टर फॉलो करेंगे जब आप लास्ट में दिसंबर जनवरी में आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक